हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। सबसे पहले सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को मॉर्निंग टाइम में ही मिलने वाली है। एक्चुअली शूट मैं इसको रात को ही करी क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इसको सुबह सुबह ही मैं अपलोड कर दूंगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें रिएक्शन देना बहुत जरूरी हो गया था, बोलना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने आकांक्षा, जबलपुर वाली आकांक्षा का वीडियो देखा, देन फिर सुमित भाई का, सुमित नहीं सॉरी सचिन का वीडियो आया। चीजों को रिप्लाई दे रहा था कि मैं रावण नहीं, है ना, मैं रावण को नहीं जानता, मैं सूर्पणखा को जानता हूँ, रावण के बाप को नहीं जानता, मैं सूर्पणखा को जानता हूँ, ऐसा बोलना वो। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या बात हुई है, तो मैंने जाके जबलपुर वाली आकांक्षा का वीडियो देखा। ठीक है, उस वीडियो को जब मैंने देखा तो लिटरली जो चीजें आकांक्षा जी ने रखी हैं बिल्कुल सटीक रखी हैं, है ना, जो चीजें होनी चाहिए। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। मैंने हर चीज को नोट किया हुआ है कि लोगों ने कहा कि ताशी के बारे में क्यों नहीं सोचा सुमित जी ने। तो एक बात बताइए, जब ताशी के बारे में खुद नेहा ने नहीं सोचा तो सुमित जी ने क्या ठेका ले रखा है ताशी के बारे में सोचने का। ताशी के बारे में सोचे खुद तिवारी फैमिली, खुद नेहा सोचे, सुमित क्यों सोचे। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सुमित ताशी के लिए शादी करे तो एक बात बताइए, सुमित ने कोई आश्रम वगैरह खोल के रखा हुआ है क्या जो वो ताशी के लिए शादी करे। जो पब्लिक आके इस तरीके की, जो अंधभक्त है ना, आके कमेंट करते हैं, फिर लाइव करते हैं बैठ के, तो क्या सुमित ने ठेका ले रखा है क्या, ऐसा आश्रम खोल रखा है कि वो ऐसी औरतों के साथ जाके शादी करेगा, है ना, ताशी के लिए शादी करेगा, है ना। उसकी तो बेचारा कुंवारा है यार, अनमैरिड है, उसके लिए तो एक से एक लड़कियां मिलेंगी। अब कर तो रहा था ना, वो ताशी के लिए शादी कर रहा था, लेकिन उसके साथ क्या किया। मतलब ये है कि मैडम ताशी के लिए, मतलब सुमित ताशी के लिए शादी कर ले और मैडम रंगरलियां मनाती रहे शादी के बाद, ऐसा बोलना चाहते हो आप लोग। चलिए तीसरा पॉइंट जो था, जो चाहते हैं जगत दी की शादी सुमित से हो तो वो अपने पतियों से उसकी शादी करा दें, है ना। क्योंकि मैंने कुछ चीजें नोट करके रखी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो जो चाहता है, आज ये पॉइंट बहुत अच्छा है दोस्तों, और जिसको भी इस पॉइंट पे कमेंट करना हो जरूर करना, खुल के कमेंट करना कि जो जो चाहता है कि सुमित की शादी जगत दी से हो तो वो अपने पतियों से उसकी शादी करा दे। क्योंकि इतना तरस आ रहा है तुम लोगों को, तो सुमित ही क्यों बलि का बकरा बने, सुमित ही क्यों, है ना। अपने अपने पतियों को बलि का बकरा बनाओ ना, जाके बोलो कि शादी कर ले जगत दीदी से, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सुमित से मैंने बात की है, आकांक्षा ऐसा बोली कि सुमित से मैंने बात की, यदि किसी के भी की बात को समझ जाएगा कि वो रावण है या राम है ना। हाँ, किसी ने लाइव में बात की है कि सुमित राम नहीं रावण है, ऐसा इसने बोला है आकांक्षा ने। तो ये राम है या रावण है, तो फिर वो सही बोला आकांक्षा ने कि वो रावण नहीं, फिर वो रावण का बाप भी है। जब वो अपनी पर आएगा तो वो जरूर बोलने आएगा लाइव में, और फिर जनता क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो इस चीज के लिए नहीं सोचेगा। और लाइव कितनी लंबी होगी, तो बहुत अच्छे से आकांक्षा ने जवाब दिया है कि सारी चीजें लेके बैठ जाना खाने पीने की, शायद लाइव बहुत लंबी होगी, तो वो सारे पॉइंट्स रखेगा। और रही ऑडियो की बात हुई थी इसमें, कि ऑडियो खुद सुमित के पास भी है, तो हेलो से लेके बाय तक का ऑडियो लगाना था, लेकिन ऑडियो को कट कट करके लगाया गया। कितना बड़ा गेम खेला गया है, और ये गेम किसकी साइड से खेला गया है आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आकांक्षा बोली कि जब मैं सुमित के घर गई तो उन्होंने बोला कि सचिन ने हमें बचा लिया, हम सचिन के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि समय रहते सारी बातें हम लोगों के सामने आ गई। सोचो उस माँ का दुख, यदि शादी हो जाती और उसके बाद ये सारी बातें आती तो क्या होता उस परिवार का, कितनी बदनामी होती। अभी तो चलो ये था कि सिर्फ सगाई हुई थी, तो इतना चलिए हंगामा अभी भी होगा, मैं नहीं कह रहे कि वहां टेंशन नहीं होगा, वहां बहुत टेंशन होगा। और खुद सुमित भाई को कितना टेंशन होगा कि वो बेचारा तो चीजें शुरू होने से पहले ही उसकी खत्म हो गई,
है ना। अब वो आसानी से क्या किसी पर बिलीव कर पाएगा, आसानी से किसी के साथ रिलेशन में आ पाएगा, कि आसानी से किसी के साथ अपनी शादी का संबंध जोड़ पाएगा? आप लोग खुद सोच लीजिए कि वो इंसान इतने सालों में शादी करने निकला था और पूरे परिवार के अगेंस्ट होके, है ना, कि नहीं मुझे करना है, मुझे ऐसा करना है। कई लोगों ने इसका विरोध किया था, ऐसा मुझे सुनने में आया है, लेकिन खुद बंदा खड़ा था, अटल खड़ा था। लेकिन चीजें क्या सामने आई आप लोग खुद देख रहे हैं उस चीज के लिए। तो सुमित की माँ ने खुद बोला आकांक्षा से कि हम सचिन के शुक्रगुजार हैं कि सचिन ने ये सारी बातें हमें पहले ही ला के रख दी सोशल मीडिया पे, तो हम लोग बच गए, वरना ये रिश्ता जुड़ जाता तो क्या होता। आप लोग खुद समझ सकते हो कि वो माँ कितनी परेशान होगी, और आज वो खुश होगी कि थैंक गॉड। भले ही उसे दुख होगा कि उसके बच्चे का शादी नहीं हो पाया अभी, लेकिन एक छोड़ हजार मिलेंगी। जब जगत दीदी को मिलेंगी तो सुमित भाई को भी मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ इस विषय पर कि अभी तक आप आकांक्षा ने बोला कि मैं मतलब सुमित, अच्छी बात है, आप लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, आप लोग की दोस्ती बहुत अच्छी है, सैल्यूट करते हैं ऐसे दोस्त को जो इस टाइम पर आकर खड़ी हुई है ना। वो पूरा पूरा सुमित जी के लिए एक एक पक्ष रख रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आकांक्षा जी, बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। सुमित से मैंने भी बात करी थी, फर्स्ट टाइम मैंने ही बात करी, और मैं सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं लगाई क्योंकि मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वो वीडियो लेकर आई थी। आप खुद जाकर देख सकती हैं, सुमित से मेरी कॉल पर बात हुई थी, आधा घंटा बात हुई थी उससे, और सारा जो इंस्टाग्राम पर था मैंने उससे बात भी रखी। और मैं, हालांकि पहले मेरा थोड़ा नेगेटिव था उनकी तरफ से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जबलपुर से आई थी निकल कर, तो मेरा नेगेटिव थॉट जा रहा था उनके प्रति। लेकिन अब जब मैंने उनसे बात की तो मेरा पूरा दूध की दूध पानी की पानी पूरा साफ हो गया, पूरा कंचन जैसा सारी चीजें साफ थी। उसका नेचर मुझे समझ आया, उसका बात में जो एक वजनदारी रहती है अलग समझ में जाता है। आप किसी भी इंसान से बात करते हो उसके वे ऑफ टॉकिंग से समझ में जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो यहाँ भी क्लियर कट मुझे समझ में आ चुका था कि सुमित का नेचर कैसा है, सुमित खुद कैसा है। ये सारी चीजें एक आईने की तरह होती हैं। आप किसी का भी फेसबुक या देखो या किसी का इंस्टाग्राम देखो, आपको उसकी सारी चीजों से, एक्टिविटी से कुछ ना कुछ चीजें आपको उसके बारे में पता चल ही जाएंगी, और उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, उससे बहुत जल्दी चीजें समझ में आती हैं। तो वो चीज मैंने ऑब्जर्व करी, क्योंकि एक मैच्योर है, मैच्योर लेडी हूं मैं, तो मुझे समझ में आता है कि यार इंसान का नेचर कैसा है। तो यहाँ बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अपनी तरफ से एक पॉइंट रखना चाहती हूँ मैं। यदि आकांक्षा जी या सुमित जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक लाइव जरूर रखना। इंसान को अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। यदि आपके विरोध में आपके लिए लोग इतना गलत गलत बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी लाइव वहां पे क्रिएट हो रही हैं कि आपको रावण बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड जरूर जरूर लेना चाहिए, है ना। यदि ऐसी स्थिति में नहीं लोगे तो फिर लोग थोड़ा सा गलत सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि यदि चीजें इतनी ज्यादा हाई लेवल तक हो रही हैं तो अपने पॉइंट्स भी लेकर आओ। आपके लिए गलत बोला जा रहा है तो आपको अपनी बात लाइव के थ्रू रखनी पड़ेगी, आपके अपने वीडियो के थ्रू रखनी पड़ेगी, अपने चैनल के थ्रू रखनी पड़ेगी। आकांक्षा आपका सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आकांक्षा आपकी फ्रेंड है, तो आकांक्षा आपको शायद हम सबसे बहुत अच्छा जानती है, बहुत ही अच्छा। आकांक्षा का बात रखना और आपका बात रखना वो था डिफरेंट थिंग्स, है ना। आकांक्षा बोल रही है, लोग उस पर बिलीव कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर सभी लोग नहीं कर रहे होंगे ना, परसेंटेज कुछ ऊपर नीचे होगा। 100% लाने के लिए आपको खुद आपको लाइव रखनी ही पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आना या नहीं आना वो आप पर डिपेंड करता है भाई, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुमित को थोड़े ही पता था कि वो कीचड़ में गिर रहा है ना। सुमित को कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों, सुमित को वो ही मालूम था जो बताया गया था मनीषा को। जितना मनीषा को बताया गया था उतना ही सुमित को बताया गया था।
तो उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। यदि वो कभी बोलता भी था, ये मेरा खुद क्वेश्चन था भाई से, सुमित जी से, कि भाई आपको पता नहीं चला ये सब चीजों का? तो वो बोल रहा है कि मैं खुद शॉक्ड था जब चीजें ये सारी सामने आई हो। मैंने कभी ऐसा मुझे लगा भी तो मैंने यदि बंदी से पूछा भी तो बंदी बोलती है कि मेरा तो भाई है, मेरा तो भाई है। तो कल फिर वही मुंह बंद हो जाता था, तो क्या बोलता मैं। तो ये चीजें सारी सामने आई। तो मैं तो बस यही बोलेंगे, भाई बहन का जो रिश्ता था इन लोगों ने तो बदनाम किया किया, लेकिन साथ में सुमित जी की लाइफ को भी उन्होंने खराब किया है। और तासी से इन लोग का अटैचमेंट था, ये तो सही है कि सुमित का पहले, नेहा से पहले तासी से अटैचमेंट था, क्योंकि सुमित को हमेशा बच्चे शुरू से ही अच्छे लगे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि उसको शुरू से ही बच्चे अच्छे लगते हैं। चाहे वो आकांक्षा ने भी खुद बताया कि मेरे बच्चे भी होते हैं तो वो सबसे पहले उनको ही मतलब पहले नंबर पे फर्स्ट वो देता है, और बाद में मतलब ये दूसरों से बात करता है। बच्चे दिख गए तो पहले बच्चों से ही अट्रैक्ट होगा वो सबसे पहले। तो उसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे दोस्तों, पसंद है सॉरी। सचिन की तो सारी फैमिली कंट्रोवर्सी वाली है, ये तो बिल्कुल सही है। एक नेक्स्ट पॉइंट मेरा था कि जैसे सचिन की बातें आ रही हैं यहाँ पर, और सचिन जो वीडियो अभी लेकर आया है आकांक्षा के लिए बोल रहा है कि मैं कोई रावण को तो मैं जानता हूँ लेकिन रावण के बाप को नहीं जानता, लेकिन मैं सूर्पणखा को जानता हूँ। तो ये सूर्पणखा तुमने किसको बोला है यहाँ पर, ये जरूर बताना सचिन जी। आपको ये चीजें आप क्या आकांक्षा को बोल रहे हो ये सारी चीजें, है ना? तो फिर आप अपनी फैमिली में भी झांक के देखो कि वहां पर कितनी बड़ी बड़ी सूर्पणखाएं बैठी हैं, और कितने बड़े बड़े रावण बैठे हैं, और कितने बड़े बड़े कुंभकर्ण बैठे हैं ना। तो ये आपको अपनी फैमिली में भी देखना चाहिए, फिर दूसरों की फैमिली में झांको, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली तो कंट्रोवर्सी कर रही है, ये अलग ही दिख रहा है। और कंट्रोवर्सी कर कर के आप डॉलर छाप रहे हो, ये अलग अब सबको समझ में आने लगा है। तो इतनी बदनामी करके, इतना कुछ करके जो आप डॉलर कमा रहे हो, तो वो तो क्या काम की ऐसी कमाई मुझे नहीं समझ में आती। क्योंकि एक इज्जतदार जो खानदान होता है ना, वो शांति से बातों को टैकल करता है, इस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से आप लोग हा 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 करके सब लोग चिल्लाते हो ना आकर। सारे एक के बाद एक के बाद एक का वीडियो आता जाता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय हो, समय को ना इन लोगों को देखना है, वीडियो को लेकर आना है, कंटिन्यूएशन में लेकर आना है। कोई ने कुछ बोला नहीं कि तुरंत रिएक्ट करना है, ये इस फैमिली की आदत बन चुकी है। छोटे से लेके बड़ा तक सारा वीडियो का गेम खेलता है ये फैमिली। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि पहले चीजों को अपनी तरफ करके देखो, फिर दूसरों के ऊपर आप लोग आरोप लगाओ ना। तो सेकंड है कि हाँ, एक और चीज है कि सचिन यदि इतना सच्चा है या जगत दीदी इतनी सच्ची हैं, तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके क्यों रखते हो? आप में यदि दम है, यदि आप सही हो, तो सिर्फ वीडियो मत खेलो, अपनी बात बोल के मत जाओ। दूसरों की बात सुनना भी सीखो, दूसरों के विचार सुनना सीखो कि आपके बारे में लोगों के विचार क्या हैं, आप जो कर रहे हो लोग उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, लोग उस पर क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीजें सुनने की ताकत होना चाहिए। जो सही इंसान होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करता है। उसमें वो ताकत होती है सुनने की। वो ताकत तो आप में दिख नहीं रही है कहीं से। कोई भी कमेंट सेक्शन ऑन करके नहीं रखा, वहां चाहे जगत दीदी हो चाहे जगत भैया हो, दोनों का कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है। और लाइव करते हैं तो ऐसे लाइव करते हैं कि किसी के कमेंट तो रीड करना नहीं है, जो आना है मुंह पे वो बक बक के यहाँ पर जाना है, कंटिन्यूएशन है, बस उतना ही बोलेंगे जो सोच समझ के प्लानिंग और स्क्रिप्ट के साथ आते हैं लोग, उतना ही बोल के निकल जाते हैं। तो बस वीडियो खेलना इन लोगों का गेम बन चुका है पूरे परिवार का। आप लोग खुद वॉच करना कि एक दिन में इनके परिवार की तरफ से 8 से 10 वीडियो तो आते ही आते हैं, जो लाखों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कंट्रोवर्सी वाली फैमिली है भाई। इनको यूट्यूब का ट्रॉमा सब गेम वेम सब मालूम है कि क्या है।
इन लोग के सारे टेक्निक्स मालूम कि क्या करेंगे तो कैसे पैसा बरसेगा। लेकिन भाई एक बात बता यार, ऐसा पैसा किस काम का जो इज्जत की तार तार कर दी, चीथड़े उड़ा दिए। आप कहते हो ना कि मैं दूसरों के चीथड़े उठा दूं, उड़ा दूंगा, वॉटेवर। तो पहले आप खुद में झांको कि आपके कितने उड़ चुके हैं। चारों तरफ हवा में लहरा ही रहे हैं सारे चीथड़े आपके परिवार के, जहां निकलो वहां दिख जाता है एक चीथड़ा, है ना। तो पहले अपने आप में झांको, फिर दूसरों को बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि और सबसे बड़ी बात आकांक्षा। आकांक्षा आपके लिए है ये सेंटेंस जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ कि मैं हेड्स ऑफ है ऐसे दोस्त के लिए जो आज के युग में भी ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के लिए बराबर से स्टैंड लेने के लिए खड़ा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लिटरली मैं फैन हो गई आपकी कि आपने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया। यदि वो खुद नहीं ले पा रहा तो आप उसके लिए बराबर से खड़ी हो। लेकिन बस इतनी सलाह दूंगी कि अपने दोस्त को भी लेकर आओ, उससे बोलो कि सारी हकीकत, यदि इतना कुछ अब चीजें हो रही हैं, आपको इतना बुरे बुरे चीजों से बोला जा रहा है, नवाजा जा रहा है, तो आपको अपनी बात भी रखना चाहिए, क्योंकि आपको बदनाम तो इसी प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है ना। तो आपको बात भी अपनी, अपना पक्ष इसी प्लेटफॉर्म पर ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट था कि ये तो ऑडियो वाला तो मैं बोल ही चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट है हाँ, ओपन माइंडेड। बहुत अच्छी बात की आकांक्षा तुमने, ओपन माइंडेड, है ना। तो इन्होंने कहा कि हम लोग तो मतलब इनकी फैमिली जो है विपक्ष वाली कि ओपन माइंडेड है। तो ऐसे कैसे ओपन माइंडेड हो आप लोग कि राखी बांध कर अपनी फीलिंग्स दिखाते हो दूसरों के प्रति? ऐसे कैसे ओपन माइंडेड हो भाई साहब आप? जगत दी, यदि रिश्ता रखना ही था तो शुरू से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रखना था। ये राखी जैसे पवित्र त्योहार को आपने बदनाम क्यों किया? यहाँ इस होता है कि ये लोग बोलते हैं हम लोग ओपन माइंडेड है। तो ओपन माइंडेड तो यार आजकल हर फैमिली होती है क्योंकि जमाना ही ऐसा है, लेकिन इस तरीके की ओपन माइंडेड नहीं होती कि अपने ही किया जाए, जहाँ भाई बहन के रिश्ते को इतना बड़ा माना जाता है। अब आज के दौर में यदि आप किसी को भाई बनाए या बहन बनाए तो लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे, सिर्फ इन लोगों के कारण कि अरे भाई बहन बनाए, ऐसा नहीं कुछ और हो, इस रिश्ते की आड़ में कुछ हो। तो आप जैसे लोगों ने शक पैदा कर दिया लोगों के दिमाग में जाके, है ना। आप लोगों ने जो रिश्ता खराब किया, आपने जरा भी नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे। हम राखी बांधी, राखी बांध के इन चीजों को बर्बाद किया है आप जैसे लोगों ने। तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि लोगों ने बोला है कि सुमित भाई ना कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे। तो यार जनता आप पागल हो क्या? थोड़ा सा आप समझदारी से काम लो। इतने भी अंधभक्त मत बनो जगत दीदी के कारण कि एक सामने वाला बंदा उस जगत दी के कारण अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे। है? कर तो रहा था ना बंदा वो उससे शादी, क्या वो इतना उल्लू दिखता है या इतना बलि का बकरा दिखता है कि वो अपने आप को फांसी पे चढ़ा दे, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, सिर्फ इसके लिए कि वो ताशी के बारे में नहीं सोच रहा है। अरे उसे करना होगा तो वो ताशी के लिए ऐसे ही कर देगा, क्यों अपनी जिंदगी उसके साथ शादी करके बर्बाद करेगा? उसकी माँ के साथ, ताशी के साथ यदि अटैचमेंट है तो वो अलग से भी कर सकता है, उसको करना होगा तो इस तरीके की बातें मत करो। ठीक है, ठीक है, मेरी तो सारे पॉइंट्स मैंने पूरे रख लिए हैं लगभग, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, तो बस अभी तो सोशल मीडिया पे मुझे बस इतना ही लग रहा है, लोग लाइव कर करके बस यही उन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सुमित को बदनाम करेंगे, है ना। तो ये चीजें तो हो नहीं पाएंगी दोस्तों। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जो सच्चा इंसान रहता है ना उसके साथ ऊपर वाला रहता है, और शायद इस कारण ही
सुमित जी को बराबर सेफली वहां से निकाल लिया, वरना शादी हो जाती तो आप लोग तो समझ सकते हो ना कि क्या तमाशा बनता। तो ये तो भगवान का ही होगा, कुछ ना कुछ मंजूर जो भी होगा। तो भगवान ने सेफली उसको निकाल लिया, और हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि आगे की जिंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरे, बहुत शांति से गुजरे, और बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले आपको, ये हम लोग दुआ करेंगे। और दूसरी बात बस इतना ही बोलेंगे कि यदि आप को पता है आप सही हो और हम सबको भी पता है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात जरूर रखना, हम लोग सब इंतजार करेंगे भाई। ठीक है, तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरे रिएक्शन के साथ।